गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। आज हम 28 मई का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। इस वीडियो में मैंने सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठाए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण उपकरण विकसित करने के लिए किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया है। मतलब कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ विभिन्न उपकरण और जो रिसर्च है वैक्सीन बनाने के लिए एक देश के साथ करार किया है, वो किसके साथ किया है। तो इसका सही आंसर है इज़राइल। भारत ने इज़राइल के साथ ये करार किया है। नीचे स्पष्टीकरण भी दिया गया है। इज़राइल ने कोविड-19 के लिए तेजी से परीक्षण उपकरण विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग किया है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO रक्षा मंत्रालय में इज़राइल के अनुसंधान और विकास निदेशालय के साथ सहयोग करेंगे। इज़राइल की प्रमुख फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक प्यूरिस्टेम थेरास्यूटिक्स कोरोना वायरस के संभावित उपचार के लिए मानव प्लेसेंटा कोशिकाओं के उपयोग पर शोध कर रही है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने किस देश को जिनजा जिले में सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है। तो भारत ने किस देश के साथ युद्ध क्षेत्र केंद्र स्थापित करने के लिए मदद की है। तो ये की है भारत ने युगांडा के साथ। नीचे एक स्पष्टीकरण भी दिया गया है, उसको आप देख सकते हो। भारत ने अफ्रीकी देश युगांडा को जिनजा जिले में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है। सैन्य युद्ध खेल केंद्र का नाम इंडिया है और इसे युगांडा के जिनजा जिले के कीमका में युगांडा के वरिष्ठ कमांडर एंड स्टाफ कॉलेज में स्थापित किया गया है। केंद्र के विकास की लागत 1 बिलियन युगांडा शिलिंग या $2,65,000 है। भारतीय सैन्य सलाहकार भारतीय संघ युगांडा IAU और युगांडा के लोगों को रक्षा बलों UPDF के लिए प्रशिक्षण टीम ने केंद्रों के लिए सहयोग किया है। युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी कागुटा म्यूजेवेनी ने केंद्र का उद्घाटन किया। भारतीय मूल के युगांडा वासियों ने स्वेच्छा से परियोजना की लागत को वित्त पोषित किया। केंद्र उन किश्तों का एक लंबे समय से स्थायी प्रतीक का प्रतिनिधित्व करेगा जो देश को साझा करते हैं। तो भारत ने ये जो युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है वो की है युगांडा की। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना शुरू की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्ज़ाम में आ सकता है ये। तो किस राज्य ने श्रम सिद्धि योजना शुरू की है। तो ये योजना शुरू की है मध्य प्रदेश ने। ठीक है, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा श्रम सिद्धि योजना 22 मई 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुरू की गई थी। योजना के तहत
सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करेगी। योजना के तहत सरकार डोर टू डोर सर्वे भी करेगी और ऐसे व्यक्तियों को जॉब कार्ड प्रदान करेगी जिनके पास जॉब कार्ड नहीं है। योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा और कुशल श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। श्रम सिद्धि योजना किसने शुरू की, या कब शुरू हुई, या किससे संबंधित है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह योजना मध्य प्रदेश ने शुरू की। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, न्यूयॉर्क बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा किए गए आविष्कारक ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब किसे बौद्धिक संपदा कानून एसोसिएशन द्वारा आविष्कारक ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये एक भारतीय मूल के हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है राजीव जोशी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है टीजीटी कमीशन या फिर जो अन्य हमीरपुर बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उनमें। हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 25 मई को। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। नीचे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इसकी, स्पष्टीकरण दिया गया है। विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है। दिन का उपयोग थायराइड ग्रंथि से जुड़े मुद्दों और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। मतलब थायराइड संबंधी जो समस्याएं हैं उनकी जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है, जो शरीर की विभिन्न चयापचय प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है। जब महत्वपूर्ण हार्मोन पर्याप्त रूप से उत्पादित होते हैं तो यह हाइपोथायराइजिज्म की ओर जाता है, जिसमें थायराइड अंडर एक्टिव है। थायराइड ग्रंथि दिल की धड़कन और पाचन तंत्र को नियंत्रित करने जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। हार्मोन सही मात्रा के अभाव में शरीर के प्राकृतिक कार्य धीमा होने लगता है। तो ये था हमारा 5वां क्वेश्चन। आगे चलते हैं। आज का हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नॉर्थ रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, या फिर अपना रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इस तरह से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये है कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है। तो ये है नई दिल्ली में। IDRC का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये है नई दिल्ली में। इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी नीचे दी गई है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का प्रधान कार्यालय देश भर में रणनीतिक रूप से व्यावसायिक स्थानों पर स्थित अन्य कार्यालयों के साथ है। भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस AK सीकरी ने किया था। भारतीय विवाद समाधान केंद्र IDRC एक कागज रहित विवाद समाधान वातावरण प्रदान करेगा। केंद्र अपने आधुनिक ई-ध्यान, ई-सुलह और ई-मध्यस्थता सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑफलाइन और ई-वैकल्पिक विवाद समाधान IDR सुविधा प्रदान करता है। तो ये था आज का हमारा छठा क्वेश्चन। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो है, किस कंपनी ने REC लिमिटेड के साथ मिलकर सीमावर्ती स्वास्थ्य
कार्यकर्ताओं को पौष्टिक भोजन प्रदान किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ताज सेट्स। इसका जो सही आंसर है वो है ताज सेट्स। ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है चंबा टनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? चंबा टनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमाचल के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें पूछा जा सकता है। तो ये है हमारा, इसका जो सही जवाब है वो है चार धाम संपर्क परियोजना। ठीक है, जो सही जवाब है चार धाम संपर्क परियोजना। चंबा टनल का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया? तो ये है चार धाम संपर्क परियोजना। नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी दी गई है। चंबा सुरंग की लंबाई 440 मीटर है और इसका निर्माण चार धाम संपर्क परियोजना के हिस्से के रूप में चंबा शहर के नीचे किया गया है। सुरंग से चारधाम राजमार्ग के ऋषिकेश, धारसू और गंगोत्री खंड पर यात्रियों द्वारा लगने वाले समय में काफ़ी कमी आएगी और भीड़ से बचने में मदद मिलेगी एवं अवसरों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रास्ते खोलने में मदद करेगा। चारधाम परियोजना पर लगभग 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और राजमार्ग के लगभग 899 किलोमीटर के निर्माण की परिकल्पना की गई है। ये था हमारा 8वां क्वेश्चन। आज का हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो है किस देश ने विमान की मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए एक लेज़र हथियार का परीक्षण किया? ये एक हाई टेक्नोलॉजी हथियार है जो कि अभी हाल ही में जिसका परीक्षण किया गया है। इसके तहत कोई भी जहाज़ हमारे या किसी अन्य देश की सीमा में उड़ता है तो उसको हवा में ही नष्ट किया जा सकता है। ये एक ऐसी तकनीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि किस देश ने विमान की मध्य उड़ान को नष्ट करने के लिए लेज़र हथियार का परीक्षण किया? तो ये किया है अमेरिका ने। आपको पता है अमेरिका अपनी जो रक्षा प्रणाली है उसको हमेशा सुदृढ़ करने में लगा रहता है। तो उन्होंने एक नए हथियार का आविष्कार किया है जिसके तहत विमान को हवा में ही नष्ट किया जा सकेगा। नीचे एक डिस्क्रिप्शन भी दी है। अमेरिकी नौसेना के एक युद्धपोत ने एक नए हाई एनर्जी लेजर हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो उड़ते हुए विमान को नष्ट करने की क्षमता रखता है। अमेरिकी नौसेना ने 22 मई 2020 को प्रशांत महासागर में हाई एनर्जी क्लास सॉलिड स्टेट लेज़र का उपयोग कर एक उड़ने वाले ड्रोन को नष्ट कर गिराया। प्रौद्योगिकी परिपक्वता लेजर वेपन सिस्टम डिमोन्स्ट्रेटर LWSD को USS पोर्टलैंड LPD-27 एक सैन एंटोनियो क्लास उभयचर परिवहन डॉक जहाज द्वारा तैनात किया गया था। अमेरिकी नौसेना द्वारा किया गया प्रदर्शन हाई एनर्जी क्लास सॉलिड टेस्ट लेजर का यह पहला प्रयोग था। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आविष्कार भी है। तो आज का हमारा जो लास्ट का क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, वो है किस भारतीय अधिकारी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया जाएगा? इस तरह के क्वेश्चन भी विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। किस भारतीय अधिकारी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वो है सुमन गवानी। सुमन गवानी को यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया जाएगा सुमन गवानी को। इसकी एक डिस्क्रिप्शन भी है साथ में। भारतीय सेना के मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र के यौन हिंसा विरोधी अभियान में उनके योगदान के लिए
यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया जाएगा। मेजर सुमन गवानी संयुक्त राष्ट्र से पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय शांति दूत हैं। यह पुरस्कार ब्राज़ील के नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटाइरो डी कास्त्रो आरजू को भी दिया जा रहा है। यह पहली बार है जब 2 शांति सैनिकों को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये, और शायद आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनमें काम आए। तो थैंक यू। अगली वीडियो हम कल डालेंगे। धन्यवाद।